हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक अवस्थी। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पहला क्लास जब मैंने आपको इंट्रो दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक जीएस पैटर्न ऐसा होता है जिसको लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो किस प्रकार उसे शामिल करें अपने में, जिससे उन्हें आसानी से हर सब्जेक्ट समझ में आए। लेकिन जीएस पैटर्न में एक सब्जेक्ट ऐसा है हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि हिस्ट्री को आपको किस प्रकार लेके चलना है कि आपको हिस्ट्री बोझ ना लगे बल्कि अच्छी तरह से समझ में आए और आप उसे एंजॉय करें। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले तो यही जानना होगा कि हिस्ट्री है क्या। आप जैसे कि कोई भी बुक उठाएंगे, आप कोई भी लुसेंट किरण कोई भी आप उठाते हैं तो उसमें एक लाइन में दिया होता है कि जो हमारा अतीत बताए वो इतिहास है। तो लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जो हमारा अतीत बताए? क्योंकि हम लोग का अतीत तो खुद का होता है। जैसे 2 महीने पहले मैं कहीं जा रहा हूँ या सुरेश सर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो बताने वाली ही ना हो, तो वो तो इतिहास तो बन नहीं जाएगा। या कहीं पे हम गए, कहीं कूद दिए गए मार्केट में भीड़ में, तो क्या वो इतिहास हो जाएगा? लेकिन नहीं ना। तो इतिहास है क्या? तो सबसे पहले आप समझिए इतिहास है क्या, इतिहास में क्या क्या जरूरी है जो इतिहास लगे। तो ये समझिए कि इतिहास क्या है। इतिहास वो है जो मानव जीवन को प्रभावित करे। अब मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है इतिहास? आज से 2 साल पहले 2020 में कोरोना आया, जिसमें पूरे विश्व भर में लोग बीमार पड़े, लाखों की जानें गईं। तो ये इतिहास बनेगा जो हमारे आने वाली जनरेशन जितनी है वो पढ़ेगी कि कोई कोविड 2020 में एक बीमारी आई थी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये इतिहास है। दूसरा पॉइंट, क्रमबद्धता हो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इतिहास में अगर क्रमबद्धता है नहीं तो इतिहास आप कभी पढ़ नहीं सकते हैं। कारण, मैं आज आया हूँ, मैंने कहा आज बच्चों मैं आपको आज मुग़ल काल के बारे में पढ़ाऊँगा। मुग़ल काल मैंने पढ़ा दिया अकबर के बारे में। कल आ रहा हूँ, चलो आज मैं शिवाजी के बारे में पढ़ा देता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो आप जब पूरा मुग़ल ही नहीं जान पाएंगे तो शिवाजी क्या करें? क्योंकि इतिहास में क्रमबद्धता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास क्रम से चलती है, हर कोई ना कोई कनेक्ट है। आप में देखे होंगे, पढ़ते होंगे लूसन में, तो उसमें देखते होंगे कि अकबर शिवाजी की, अकबर है महाराणा प्रताप की लड़ाई हो गई या शिवाजी का कहीं ना कहीं से ऐड कहीं कहीं होता है। आप पूरा पाषाण काल अभी पढ़ेंगे आगे जाके तो कहीं ना कहीं ये क्रमबद्धता है, तभी तो इतिहास बना है। कि अगर इतिहास क्रमबद्धता ही ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि पहले सबसे पहले कौन आया है। तो क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए? जैसे कि बाबर आया, उसने एक नींव रखी, उसी के बाद हुमायूं आए, लगातार आते चले गए। अब मैं आपको बाबर पढ़ाऊँ फिर डायरेक्ट अकबर पढ़ाने लगूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि अकबर कहाँ से पैदा हो गए? यही नहीं पता होगा अकबर पैदा कैसे हुआ, अकबर कैसे गद्दी पे बैठे, तो आप इतिहास नहीं समझ सकते हैं। तो ये क्रमबद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट, साक्ष्य हों। इतिहास में साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपको हम पूरा पाषाण काल पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ साक्ष्य मिले होंगे, किसी ना किसी ने खोज की, तभी तो हमें पता चला कि इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुई है, 25 लाख साल पहले स्टार्ट हुई है। अगर कोई साक्ष्य ही नहीं है तो हम लोग इतिहास कैसे मान सकते हैं? आप देखते होंगे कहीं ना कहीं खुदाई होती है और कुछ अवशेष मिल रहे हैं, कहीं मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। आप अयोध्या मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, अगर नीचे राम जी के मूर्ति या मंदिर के अवशेष आपको ना मिलते तो आप कैसे जान पाते कि अयोध्या उनकी नगरी है? पत्थर मिली, मूर्तियाँ मिली, कुछ ना कुछ टूटी हुई, उसको जांचा गया, पड़ताल उसकी हुई, तभी तो पता चला कि साक्ष्य है, इतिहास है, कभी इतिहास रहा है यहाँ पे राम जी का। तो ये साक्ष्य होने ज़रूरी हैं। तो यहीं से इतिहास आपका स्टार्ट होता है। और साथ में आपको और चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, अभी ऐतिहासिक काल जब हम पढ़ाएंगे आगे प्राक और आदि और ऐतिहासिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे कुछ सिक्के मिले, अभिलेख हुए। ये सब साक्ष्य हैं जिनके जरिए हम इतिहास पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये राजा इतने वर्षों तक इसने शासन किया, इसने ये नियम लागू किए। जो आज कई ऐसे नियम हैं जो पहले चलते थे और आज उसी के आधार पर हम लोगों पर लागू हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के लिए क्या क्या ज़रूरी है जिससे आप इतिहास जान सकेंगे इतिहास है क्या। आप सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इतिहास की खोज की किसने? अब आप ये पढ़ने बैठते हैं इतिहास, हिस्ट्री, तो आप कन्फ्यूजन रहती है कि यार क्या पढ़ें, क्या याद ही नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले समझिए हिस्ट्री का H और ये H, हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्ट्री का H और हेरोडोटस का H। हिस्ट्री की खोज किसने की? हेरोडोटस। हिस्ट्री की खोज किसने की? हेरोडोटस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास कितने खंडों में विभाजित किया गया और किस प्रकार इतिहास चला है।
अपने मार्ग पर इतिहास चलने लगा है, जिससे हम लोग पढ़ते गए, हम लोग को जानकारियाँ मिलती रही हैं। तो सबसे पहले समझिएगा हिस्ट्री। तो आप समझिए कि हिस्ट्री को कैसे विभाजित किया गया है, जिससे हम लोग को हिस्ट्री आने लगी है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं और हमको जानकारी मिलती जा रही है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब आपको ये कैसे पढ़ना है कि जो आप भूले ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इतिहास हम लोग को मिला कैसे जानकारी। मैंने अभी बताया आपको कि मानव जीवन प्रभावित होता है, वो तो ठीक है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया। लेकिन आपको मैंने बताया था अभी साक्ष्य। तो इतिहास हम लोग को पता ही चला, साक्ष्य जो साक्ष्य मिलते गए उन्हीं के जरिए मिला, हम लोगों को पता चला इतिहास है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि साक्ष्य जो मिले हैं पुरातात्विक, वो सब में आपको मिले हैं। कि अगर साक्ष्य ना मिले तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि किसमें जो साक्ष्य जो है पढ़ने वाले हैं, किसमें मतलब लिखे गए हैं जो हम लोग पढ़ लिए हैं, और किसमें मतलब साक्ष्य जो ऐसे मिले हैं जो ना लिखे ना पढ़े जा सके हैं, मतलब उनकी कोई भाषा नहीं समझ में आई है। तो चलिए आप समझिएगा पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, साक्ष्य इसमें भी मिला है। अब ये लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अब इसमें भी हम लोग को कुछ साक्ष्य जरूर मिले, तभी तो हम लोग को पता चला कि इसे हम जो मिले हैं साक्ष्य, इसे हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। अब ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें भी हम लोग को कोई ना कोई साक्ष्य मिले, तभी तो हम लोग को जानकारी हुई कि ये ऐतिहासिक काल में आखिर कौन कौन सा युग आए हैं। क्योंकि कुछ हमने ये था हालांकि भाई साक्ष्य कुछ मिले जिनको हम लोग कुछ पढ़े हैं। अब जैसे आदि प्राग ऐतिहासिक बात की बात करें, ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं तो इसमें जो साक्ष्य कोई थे ही नहीं, साक्ष्य थे ही नहीं कोई। तो आप अगर इसमें समझेंगे साक्ष्य कोई मिले हों तो ना इसे पढ़ा जा सका है। जैसे आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे ये मैंने साक्ष्य लिखा लिखित, तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जब लिखित नहीं मिले हैं तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें लिखित तो मिले हैं, इसमें लिखित तो मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा सका है, तभी ऐतिहासिक काल बना, हम लोग इससे जुड़े। अब बात करते हैं हम लोग कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। आप सबसे आप समझ गए कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये हिस्ट्री के 3 विभाजन हुए, जिसमें आपको साक्ष्यों के आधार पर इनका विभाजन हुआ था। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य आपको जो मिले, इसमें ना लिखित साक्ष्य आपको मिले ही नहीं हैं। क्यों नहीं मिले ये आपको हम अभी आगे बताएंगे। आदि ऐतिहासिक काल में इसमें साक्ष्य मिले और लिखे हुए मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखा और पढ़ा दोनों जा सका है। तो आप सबसे समझिएगा सबसे पहले साक्ष्य मिले किसमें है। अगर आपको क्वेश्चन ये बनता है कि 4 ऑप्शन का 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इसमें लिखा है कि साक्ष्य किस मतलब क्वेश्चन बनता है कि आपको जो साक्ष्य हैं वो कौन से काल में मतलब विभाजन हुआ हिस्ट्री का, वो किस काल में नहीं मिले हैं। तो आपको पता चल गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी साक्ष्य मिला है, आदि ऐतिहासिक काल में भी साक्ष्य मिला है और ऐतिहासिक मिला है। तो आपको तीनों में मिले हैं, तो आप जब तीनों दिए होंगे तो आपको इनमें से कोई नहीं लगा देना है, मतलब इनमें से सभी लगा देना है। अब इसके आगे आपको बताते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या आया, जो हम लोगों ने किसने इसकी खोज की, कैसे ये डिसाइड हुआ कि इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है। तो अब आपको आगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना है, किसके अंदर क्या क्या आया और कैसे इसकी खोज हुई, आखिर वो कौन था जिसने हम लोग को बताया कि प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल है। आखिर मतलब पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में क्यों रखा गया, आपको ये समझना होगा आपको। तो समझिएगा प्रागैतिहासिक काल में आपके आते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, अब आपको ये पहले बात ध्यान देना होगी पाषाण काल ही मतलब इसे क्यों कहा गया। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, लेकिन इसे पाषाण काल ही क्यों कहा गया। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि पाषाण काल की खोज आखिर किसने। तो आपको बता दें, एक डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज एक थे जिन्होंने 1842 लगभग, हाँ सन 1842 में एक कर्नाटक का रायचूर जिला है,
कर्नाटक, रायचूर। कर्नाटक का रायचूर ज़िला है, जिसमें उन्हें कुछ खुदाई के दौरान उन्हें कुछ पत्थर पत्थर प्राप्त हुए जिनके आकार भिन्न भिन्न तरीके से थे, लेकिन वो पत्थर बहुत ही पुराने थे। तो उन्होंने इसकी जांच करनी शुरू की, तो उन्होंने एक अंदाज़ा बैठाया कि ये पत्थर लगभग 25 लाख साल पुराने हैं। और जो पत्थर के आकार मिले तो वो पत्थर कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, और कोई पत्थर के आकार वो भाली की तरह बना हुआ, कुल्हाड़ी की तरह पत्थर बना हुआ है। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो पत्थर हैं, जो ये औजार मिल रहे हैं, ये होंगे पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल है। ये 25 लाख पुराने हैं, जब इतिहास बिल्कुल शुरुआत का स्टार्ट हुआ है इतिहास। मतलब फिर उन्होंने शुरू किया कि उस समय जो मानव था वो ना पढ़ना लिखना जानता था, उसे कुछ नहीं पता था, वो सही से चल भी नहीं पाता था। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो पत्थर के जो औजार हैं ये सब प्राग ऐतिहासिक काल के, इसलिए उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल नाम दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो और खोज की, तो उन्होंने देखा कि समय मतलब कुछ जो गोल पत्थर मिले हैं वो मतलब ये मान चलिए आज हमें कोई वैसे ये मार्कर है, ये अभी 4 साल पुराना हो, और एक मार्कर मुझे मिले इसी प्रकार का, उसको देखने में लग रहा हो कि 8 साल पुराना हो, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के दिमाग में चलेगा कि यार ये जो मार्कर है ये इतना पुराना क्यों है, और आकार में भी चेंज जैसे। तो उन्होंने बताया, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया जाता था, कोई ये नहीं था खोज की, वो तो अंदाज़ा लगाया। तो उन्होंने फिर से एक बताया कि कहीं ना कहीं पाषाण काल में ऐसी स्थितियाँ बनी होंगी, जलवायु परिवर्तन हुए होंगे कि समय बदलता गया, थोड़ा बहुत समय चलता गया, और जो पाषाण काल है उसको 3 विभागों में मतलब उन्होंने विभाजित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि समय के अनुसार परिवर्तन चीज़ें हुई हैं। तभी तो कुछ पत्थर गोल मिले उन्हें, कुछ चुनेले आगे जाके मिले, लेकिन समय अलग है। जो पत्थर चुनेले मिल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जो गोल पत्थर मिल रहे हैं वो मान लीजिए अगर 20 साल पुराने हैं, तो चुनेले वाले हैं वो 15 साल ही पुराने हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा बैठा लिया, तो उन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला काल क्या था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और जो उन्हें तीसरा उन्होंने रखा उसको रखा नवपाषाण काल। अब इन्होंने ये क्यों बांटा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पूरा पाषाण काल क्या था। पूरा पाषाण काल में जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, पूरा पाषाण में उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उस समय जो मानव होगा वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। अंदाज़ा क्या, उन्होंने 7 चीज़ें उन्हें मिले थे, उससे उन्होंने ये पता लगा लिया कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो मानव है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। और जब पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे सिर्फ जब उन्होंने पत्थर के देखे तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उस समय का मानव जो है वो खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा है। भाई पढ़ा लिखा था नहीं और खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा है, ना उसके बाद कुछ औजार होंगे, तभी तो उन्होंने पत्थरों का यूज़ करना स्टार्ट किया। क्योंकि तो उस जो मानव था ये प्रारंभिक काल माना जाता है, सबसे ये प्रारंभिक काल, पूरा पाषाण काल ये प्रारंभिक काल माना जाता है। अभी बताते हैं आपको। तो ये जो पूरा पाषाण काल था ये प्रारंभिक काल माना गया है। ये प्रारंभिक काल माना गया है। और पूरा पाषाण काल में आपको क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ का मानव था ये बिल्कुल आदि मानव था। आदि मानव था, और इसमें जो आदि मानव था इसमें उसको कोई काम था नहीं। उसे क्या था कि सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने जैसे चाहा वैसे पत्थर उठाए, पत्थर का शिकार किया। अब मान लीजिए पेड़ पे चढ़ गया है वो और कोई जानवर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो उसने क्या ऊपर से पत्थर फेंके। कुछ पत्थर मतलब कोई पड़े हुए हैं घिसे विसे, तो उसने क्या किया, जब पत्थर यूज़ कर रहा है तो कुछ घिसे पत्थर, तो उन पत्थरों से किसी जानवर को मारा। तो उसका मतलब मेन काम ही था कि वो खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा था, खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा था। अब खाना बदोश क्या होता है, खाना बदोश जिसका काम ही हो कि सिर्फ खाने के लिए उसे कुछ मिल जाए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। पढ़ा लिखा था नहीं, उससे कोई ज्ञान था नहीं, तो वो आदिमानव के रूप में था, बिल्कुल उसे कुछ ज्ञान था नहीं, तो जैसे पाता था वैसे शिकार करता था और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर आगे आगे समय जैसे व्यतीत हुआ, तो जैसे वो पत्थर यूज़ कर रहा है, अब उसने पत्थर उठा के, कुछ पत्थर हैं 2-3 उठा के पास में रखे, या उसने पत्थर चलाया,
फिर तीसरा पत्थर चलाया तो कहीं ना कहीं उसने देखा कि पत्थर पे पत्थर टकरा रहा है तो कुछ चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जैसे आप कुछ भी आप करते हैं, जो जानवर को मारने के लिए जानवर आ रहा है सामने से, उसने पत्थर चलाया, फिर उसने दूसरा पत्थर गिरा, फिर उसने फिर एकदम 2-3 पत्थर चलाए, तो जब पत्थर टकराए, जब वो पत्थरों को इकट्ठा कर रहा था तब पत्थर टकराया तो उसने देखा चिंगारी कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो इसी से उसने जब देखा चिंगारी आ रही है तो इसी से चिंगारी देख देख के उसने कहीं ना कहीं आग की खोज की। आग की खोज की, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि आग की खोज किस काल में हुई, पाषाण काल के किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, आग की खोज। और यहाँ पे क्या था, जैसे कोई आदमी मानो है मरा, कोई मर जाता था तो ये तो पता नहीं था उन्हें कि कैसे क्या करना उसके साथ है, तो उन्होंने क्या किया, मरा तो उसे उठा के डाला, तो उस पर मिट्टी, मतलब मिट्टी, हवाएं, समय के यहाँ मिट्टी उठी, मिट्टी जम रही है हवा से चल चल के, और कहीं ना मिट्टी जम जाती थी उसके ऊपर, तो उन्होंने उससे भी अंदाजा लगाया कि क्यों ना इसको दफना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वहीं से आदमी को उसने दफनाना भी स्टार्ट किया, जिसको आज कब्र बोलते हैं। तो उन्होंने कब्र का जो कब्र की तरह जो दफनाना था, इसी पूरा पाषाण काल में ही स्टार्ट किया। तो ये था पूरा पाषाण की स्थिति। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, वो कैसे पहुंचा होगा। अब जैसे कि उन्हें आदि मानव था, खाना बदो ज़िंदगी चला, उसे कुछ पता था नहीं। आदि मानव था, उसको बस एक काम था कि कोई जानवर आए उसे खाना है, और फिर वो कच्चा मांस ही था, खाता था, कच्चा मांस मतलब खा लेता था, और खाना बदो ज़िंदगी उसकी थी, क्योंकि उसे कुछ काम था नहीं, या जानवर उसे मारा, उसे पेट भरना उनका मेन काम था। समय के साथ थोड़ी चेंजेस आए, तो उन्हें जब देखा पत्थर से पत्थर जब टकरा रहा है तो कहीं ना कहीं आग उत्पन्न हो रही है, तो उसने इसी प्रकार धीरे धीरे आग की खोज की। फिर जैसे कोई आदमी मरा, उसे डाला किनारे, उसे रखा है, तो उसमें मिट्टी धूल जमा हुई, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यार मिट्टी धूल है तो कब्र बन रही, मतलब उसे कब्र नहीं जानता, लेकिन उसने देखा कि यार कहीं ना कहीं ये आदमी जो धूल मिट्टी जमती तो आदमी की जो लाश है, जो आदमी मर रहा है तो ढक जाता है, तो उन्होंने उसी प्रकार से ढकना स्टार्ट किया। तो एक कब्र की उन्होंने खोज कर ली अपने अनुसार, समय के अनुसार। अब जो पत्थर थे उनके, पत्थर गोल चौकोर, मतलब कोई हथियार नहीं था, लेकिन पत्थर के आकार जो थे, कहीं कहीं गोल हैं, कहीं हल्के तिरछे टाइप के हैं, कहीं चुनीले हैं, वो ऐसे पत्थरों का यूज़ करते थे जानवर को मारने के लिए। कि मध्य पाषाण काल, आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि हम लोग को पता चला कि इसमें, मतलब इसमें मानो कैसे उसके जीवन शैली में परिवर्तन आया, वो जानेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण आया जरूर है, लेकिन पूरा पाषाण का कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक चला। तभी तो धीरे धीरे कहीं आग की खोज हुई, तभी तो आदमी जान पाया ना कि लंबे समय तक उसने कहीं खाना बदो उसकी ज़िंदगी जी होगी, कि उसका मेन लक्ष्य था कि खाना बदो, जानवर को मारो, कच्चा मांस खाओ। लेकिन परिवर्तन क्या उसके साथ आया कि जब उसने यहाँ पे आग की खोज कर ली थी, तो यहाँ पे वो उसने कच्चे मांस को खाना छोड़ दिया। मतलब खाते थे, ऐसा नहीं खाए ही ना, लेकिन कहीं ना कहीं जब आग की खोज हुई तो उनको कुछ नया सूझा होगा, और उन्होंने यहाँ पे सबसे जो मांस था, मांस वो कहीं ना कहीं पका के खाने लगे। तो उन्होंने मांस जो है पकाना शुरू कर दिया, जब मांस उन्होंने यहाँ पे पकाना शुरू कर दिया, फिर जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, तो वो जो औजार यूज़ करते थे, कहीं ना कहीं जो औजार यहाँ पे बहुत बड़ा होता था, पत्थर मान लीजिए कोई वो गोल यूज़ कर रहे हैं, तो पत्थरों में आकार में उनके परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ पे जो पत्थर थे उनके आकार छोटे हो गए, और कहीं ना कहीं जो पत्थर थे, कोई चौकोर पत्थर थे वो हल्के छोटे चौकोर, और कहीं ना कहीं उसमें हल्का नुकीलापन देखने को मिला, कोई कुल्हाड़ी टाइप जैसी होती थी वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये परिवर्तन है। और सबसे बड़ा इसमें परिवर्तन जो देखने को मिला है कि इसमें जो थे कहीं ना कहीं आपको कृषि के साक्ष्य मिले। अगर आखिर कैसा ऐसा हुआ होगा कि ये कृषि के बारे में जान पाए, तो आप समझिए बात को कि देखिए परिवर्तन होता है। जैसे समय था, ऐसा तो है नहीं तब गर्मी नहीं होती थी या ठंड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे उनका क्या था, यहाँ पे खुले में जीवन था, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है क्या। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं गुफा के अंदर रहना स्टार्ट किया। बारिश हुई तो उन्हें छुपने की जगह ढूंढी, तो गुफा उन्होंने देखी। और यहाँ पे समय पर कैसे पशुपालन के साथ, मतलब जो उन्हें साथी थे उन्हें कैसे मिले, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि अगर कोई जीव जानवर है कोई, तो घास खा रहा है, तो उन्होंने देखा कि यार ये घास खा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर खाने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ज़मीन से वो चीज़ मतलब ज़मीन से वो चीज़ निकाली, उखाड़ी, और उन्होंने खाया। और कुछ उन्होंने देखा कहीं ना कहीं कोई फूल लगा हुआ है, जानवर खा रहे हैं, तो उन्होंने भी वो देखा होगा, फूल खाया होगा। अब देखिए मानना ये है कि जो उन्होंने फूल खाया होगा तो उसके बीज कहीं ना कहीं ज़मीन पे गिरे, और थोड़े दिन बाद वही जो बीज थे वो फूल बन के आए। तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ज़मीन जो है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन में मतलब फिर से
खाने के लिए उगाई जा सकती हैं। आज दूसरी चीज़ आपको बात बताएं कि ये परिवर्तन जो मतलब जो उन्हें परिवर्तन उन्होंने ये चीज़ देखा कि पशुपालन की संकेत यहाँ पे मिलते हैं। आप अगर राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, यहाँ पे आपको किसके संकेत मिले हैं देखने को, ठीक है। तो इसी से आपको नवपाषाण काल, फिर यहीं से नवपाषाण का अंदाजा लगाया गया कि नवपाषाण काल कब स्टार्ट हुआ, जब उसे पशुपालन के मतलब उसे से किसके संकेत मिले। अब यहाँ से सबसे बड़ा स्टार्ट क्या हुआ आपको बताया नवपाषाण काल में कि उसने जब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे कृषि के मतलब कृषि ने उसके अंदाज़ा लगाया होगा कि कृषि के साथ ये हो सकती है। तो इसमें नवपाषाण में सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी ये बन गई कि उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने बताया, मैंने बताया कि उसने किसी जानवर को देखा होगा कि वो फूल लगा हुआ है, जानवर ने खाया है, तो उसका भी मन हुआ होगा कि कोई ना कोई चीज़ खाने वाली चीज़ है, क्योंकि वो सबसे पहले खाना बदल उसकी ज़िंदगी जी रहा था। फिर उसकी में परिवर्तन आया थोड़ा बहुत, उसने आग की खोज की, तो उसने जो कच्चा मांस वो यूज़ करता था वो पका के खाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसने देखा कि वो जानवर फूल खा रहा है तो उसने भी फूल खाया होगा, कहीं ना कहीं उसने कोई फूल खाया या कोई फल खाया पेड़ तोड़कर, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा पाषाण काल में बता दें यहाँ पे वो फल फूल कंद फूल ये यूज़ करता था। तो उसने फिर यहाँ पे देखा होगा कि जब फूल वो खा रहा है, फल खा रहा है, तो बीज ज़मीन पर गिरे होंगे, ऋतु परिवर्तन हुआ, ठंडी गर्मी तब भी चल रही होगी। तो जब फल का बीज गिरा तो उसने ध्यान दिया थोड़े दिनों के बाद कि जहाँ पे बीज गिरा हुआ है वहाँ पर पेड़ निकल रहा है। तो उसके अंदाज़ा लगाया कि यार ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिर से उगाई जा सकती हैं और जिसको मतलब एक बार खाने के बाद दोबारा उगा के खाया जा सकता है। तो उसने क्या स्टार्ट किया, उसने यहाँ पे पूरा नवपाषाण काल में, आपको मैं यहाँ पे बता, एक मिनट, तो उसने यहाँ पे नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में उसने क्या की, सबसे कृषि करना स्टार्ट कर दी, कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अब है क्या, अब आप कृषि करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अब हमें ले लीजिए, तो ऐसा तो है नहीं हम कृषि लखनऊ करने जाएंगे, फिर रहे अपने जगह रहें, लखनऊ कृषि करने जाएँ या हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जहाँ पे आदमी कृषि कहीं पे ज़मीन लेता है तो कहीं ना कहीं घर के अपने आसपास ही लेता है। तो जब उन्होंने कृषि करना स्टार्ट की तो उन्होंने इंतज़ार किया कि कितने टाइम में क्या चीज़ हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने कृषि, जब एक ज़मीन होगी उस पर कृषि करना स्टार्ट किया तो उसके लिए उन्हें चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो पास पड़ोस में रहें। तो उन्होंने इसी के जरिए, कृषि के जरिए ही जब कृषि करना स्टार्ट की तो उन्हें एक स्थायी आवास बनाना पड़ा। तो एक उन्होंने स्थायी आवास बना लिया, एक स्थायी आवास बना लिया। और फिर जैसे जैसे आपको हम बताएं, जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने कृषि की स्थायी आवास बनाया। और फिर उन्होंने क्या किया, जो पत्थर के जो पहले गोल पत्थर यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते थे, मध्य पाषाण काल में उन्होंने शैली में उन्होंने परिवर्तन किया, कहीं ना कहीं चुनीले नुकीले प्रयोग करने लगे पत्थर को। और यहाँ पे उन्होंने नवपाषाण काल में उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि पत्थरों को एक आकार देना। जो पत्थर मतलब उन्हें मिले, जो आपके जो डॉक्टर प्राइम रोज थे, उन्हें पत्थर जो मिले हैं आगे जाके, वो मतलब ज़्यादा पुराने नहीं दिखे। मतलब जो पूरा पाषाण जो पत्थर कुछ मिले हैं वो बहुत पुराने हैं, फिर मिले कुछ बहुत पुराने, उससे कम पुराने हैं। फिर जो पत्थर मिले जिनमें उन्हें कुल्हाड़ी के आकार की कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें मतलब हल्की मतलब बनाई गई हैं जिससे जानवर को मारा जा सके, जिससे फल फूल काटा जा सके, कुल्हाड़ी मतलब बहुत से आकार परिवर्तन मिले। तो उन्होंने यहाँ पे औजार प्राप्त होने लगे, उन्हें पत्थर के औजार और पत्थर में बाकायदा लकड़ी लगी हुई औजार प्राप्त हुए कि मतलब उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो मतलब पत्थर के औजार मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस काल में औजार मतलब पत्थर के बनाए जाने लगे थे। मतलब पत्थर के औजार जो थे वो मानव जान गए थे। तो आपने समझा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए इनका समय जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है कि आप कोई भी बुक उठाएंगे समय में बहुत बहुत अंतर दिया होता है, कहीं पे कुछ समय दिया, कहीं पे कुछ समय दिया है। तो और फिर ठीक है, तो अब बात करें नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट हो गई। अब कृषि उन्होंने स्टार्ट करनी, मतलब कृषि जब स्टार्ट कर दी तो उसके लिए स्थायी आवास होना चाहिए था, उन्होंने स्थायी आवास बना लिया। और जो स्थायी आवास पे धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और सबसे बड़ी चीज़, अब जैसे कि आप आसपास के जानवर देखते हो कि उन्होंने बहुत से जानवर देखे जिनको खाते थे मार के, कोई हमला कर रहा है कोई नहीं। तो उन्होंने एक जानवर देखा होगा कि एक जानवर ऐसा है जो ना हमला कर रहा है ना कुछ, जबकि वो उनके पास आ रहा है। तो वो जानवर था एक कुत्ता, वो जानवर था कुत्ता।
जो उनके पास रुक रहा है, कुछ वो बोलते हैं तो पास आ जाता है, तो उन्होंने इसको ही अपना पालतू जानवर सबसे पहले बना लिया। अब ये कुत्ता जो पालतू, ये बहुत ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने किस काल में एक जो पालतू कुत्ता है, मतलब सबसे पहला जो अपना पालतू पशु वाला था कौन सा था, तो कुत्ता था नवपाषाण काल में। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हुए एक और पाषाण काल की उन्होंने अंदाजा लगाया, जब उन्होंने मतलब पत्थर की खोज किए तो उन्होंने कहेंगे, फिर जब आगे उन्होंने खोज करनी स्टार्ट की, खुदाई रही, तो उन्होंने तांबे के कुछ औजार मतलब मिले, तो तांबे के बने हुए थे। तो उन्होंने आगे जो उसका रखा तो उसको रख दिया होगा ताम्रपाषाण काल, नाम उन्होंने रखा ताम्रपाषाण काल। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इसमें बस इतना देखने को मिला है कि जो औजार थे, वो औजार जो थे वो जो यूज हो रहे थे वो मतलब तांबा के बने हुए थे, तांबा के। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि तांबे की खोज जो है ताम्रपाषाण काल में मानव के द्वारा कर दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको हम आगे जो आज मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया है, आपको कल हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों लेकिन इससे आप हमसे जुड़े रहिए। तो आपको सबसे पहले तो करना ये होगा कि आपका जो अपना चैनल चयन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश हम लोगों की यही रहेगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और अच्छे से अच्छा समझाया जाए। आज मैंने इस प्रकार आपको समझाया है, आगे जाकर कोशिश करेंगे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ बहुत अच्छी तरह से और बहुत से एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए। जय हिंद।